नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सीएम सुक्खू ने करीबियों को मंत्री बनाकर दिखाया वही सर्वमान्य नेता। मंत्रिमंडल का विस्तार करने में भी कांग्रेस सरकार ने रिवाज बदला है। प्रदेश में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, कांगड़ा व मंडी जिलों का दबदबा रहता था। सबसे अधिक मंत्री इन दो जिलों से बनते थे। इस पर मंत्रिमंडल में शिमला जिला रहा हावी। इस जिला ने 3 विधायक मंत्री और 1 सीपीएस बना है। सबसे बड़े जिले कांगड़ा के हिस्से केवल 1 ही मंत्री व 2 सीपीएस के पद आए हैं। कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा और सत्ता प्राप्त की। इसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान शुरू हुई। सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने की साथ शिमला में बिछाई गई। विधायक रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह सुक्खू के साथ खड़े रहे। अनिरुद्ध सिंह ने इसके लिए पूरी लॉबिंग की। प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा शुरू हुई तो भी दोनों विधायक सुक्खू के साथ खड़े रहे। सुक्खू मुख्यमंत्री बन गए और मंत्रिमंडल के विस्तार की बारी आई तो क्षेत्रीय व जातीय समीकरण सामने आ गए। मुख्यमंत्री ने भी इसकी चिंता किए बिना करीबियों को मंत्री पद देकर दोस्ती निभाई है। मुख्य संसदीय सचिवों के पास रहेगी केवल सुझाव देने की शक्ति। हिमाचल प्रदेश में नए बनाए गए मुख्य संसदीय सचिवों के पास केवल सुझाव देने की शक्ति रहेगी। इसके लिए विभागों के स्वतंत्र प्रभार देकर मुख्यमंत्री सुक्खू को रिपोर्ट करने का फॉर्मूला लाने की भी तैयारी है। मंत्रियों की तय सीमा पूरा होने के कारण ही राज्य में मुख्य संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मंत्री तो केवल 12 ही बनाए जा सकते हैं। मंत्री न बनाए जाने से विधायक नाराज ना हो, इसलिए इस बार भी मुख्य संसदीय सचिव बनाने का यह फॉर्मूला अपनाया गया है। एक साथ 6 विधायकों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने मुख्य संसदीय सचिवों की शपथ दिलाई। विधायकों के तुष्टीकरण के लिए मुख्य संसदीय सचिव बनाने का यह फॉर्मूला वर्ष 2003 के बाद लाया गया था। उस वक्त वर्तमान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया था। कुछ अन्य संसदीय सचिव भी बनाए गए थे। उस वक्त यह मामला कोर्ट में विवादित हो गया था। सीएम सहित 12 कैबिनेट मंत्रियों को बनाने की तय सीमा के पूरा होने के बाद लाभ के पदों पर बिठाए जाने का मुद्दा उठा तो सरकार ने इस बारे में 2007 में कानून बनाया। इसके बाद धूमल सरकार में भी सुखराम चौधरी और कुछ अन्य विधायकों को ऐसे पद दिए गए। पिछली वीरभद्र सरकार में फिर से मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए। कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र में मिशन 2024 होगा मुश्किल, कैसे निकालेंगे हल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह से अपनी कैबिनेट का गठन किया है उससे कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र में मिशन 2024 एक मुश्किल काम होगा। रविवार को बनाए 7 मंत्रियों में क्षेत्रीय संतुलन नहीं बन पाया है। अकेले शिमला संसदीय क्षेत्र को ही 5 मंत्री मिले हैं। कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्रों को एक मंत्री मिला है। नीमपुर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पाकर पहले से ही हैवी वोट बना हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 11 दिसंबर को शपथ ली थी। उसके बाद से ही राज्य मंत्रिमंडल गठन पर पहेलियां बुझाई जाती रही हैं कि कहां कितने मंत्री बनेंगे। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा सीटों में से 12 पर कांग्रेस जीती है, जबकि मंडी लोकसभा सीटों में इसका उल्टा हुआ है। यानी मंडी में 17 में से 12 सीटों पर भाजपा जीती है। कांगड़ा ने इस बार भी इस मिथक को बनाए रखा कि यही सत्ता का रास्ता बनाता है। इस बार भी अकेले कांगड़ा जिला ने 15 में से 10 सीटें भाजपा की झोली में डाली हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के चंबा जिले के कुलदीप सिंह पठानिया के रूप में विधानसभा अध्यक्ष मिले हैं, मगर कांगड़ा जिला को 1 मंत्री चंद्र कुमार ही दिए गए हैं। 2 मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और किशोरी लाल देकर ही फिलहाल इतिश्री कर ली गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर व धर्माणी मंत्री बनाने को फोन कर बुलाए, सुबह कट के नाम। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 सचिवों के साथ बड़ा खेल हो गया। सुधीर शर्मा और राजेश धर्माणी को शनिवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री ने खुद फोन कर शिमला बुलाया था। देर रात तक दोनों का नाम मंत्रियों की सूची में शामिल था। रविवार सुबह दोनों का नाम इस सूची से कट गया। शनिवार रात तक मंत्री बन रहे सुधीर शर्मा और राजेश धर्माणी की ताजपुशी की आड़े पार्टी हाईकमान आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हाईकमान को सौंपी गई संभावित 10 मंत्रियों की लिस्ट में दोनों वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल थे। रविवार सुबह मंत्री नहीं बनने से नाराज सुधीर शर्मा
व अन्य मंत्रियों के साथ शपथ समारोह में शामिल होने के लिए राजभवन भी नहीं गए। उन्होंने शिमला से धर्मशाला की राह पकड़ ली। राजेश धर्माणी भी शिमला आते हुए बीच रास्ते में घुमारवीं वापस चले गए। सरकार को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिला कांगड़ा से पूर्व मंत्री और शिमला धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा का विधानसभा चुनाव के समय टिकट भी फंसा था। कांग्रेस की राज्य चयन कमेटी ने धर्मशाला से सुधीर को प्रत्याशी बनाने की सिफारिश की थी। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सुधीर के नाम को होल्ड कर दिया गया था। सुधीर को प्रत्याशी बनाने का मामला पार्टी की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी तक गया था। लंबे मंथन के बाद सुधीर को टिकट मिला था। सुधीर शर्मा के धर्मशाला से उपचुनाव नहीं लड़ने को लेकर हाईकमान ने नाराजगी जताई थी। अब उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने को भी उसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर हिमाचल से कांग्रेस के दूसरे राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी की भी ताजपोशी नहीं हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर के घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी की हाईकमान से नजदीकियां हैं। उनकी जुझारू छवि को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कई जिम्मेवारियां भी सौंपी थी। इसके बावजूद उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि शिमला संसदीय सीट को अधिक तवज्जो देने के चक्कर में धर्माणी का पत्ता कटा है। 12 विधायक देने वाले कांगड़ा को सिर्फ एक मंत्री सरकार में हुई नजरअंदाजी से संसदीय क्षेत्र के लोग हैरान। प्रदेश के सबसे बड़े जिला और हिमाचल के सत्ता का रास्ता दिखाने वाले कांगड़ा जिला से सुक्खू सरकार में मात्र एक मंत्री होने से सभी हैरत में हैं। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 12 विधायक दिए हैं। ऐसे में मात्र एक मंत्री मिलने से क्षेत्र के लोगों में निराशा है। पहली बार कोई इस तरह की नजरअंदाजी से लोगों में सरकार के प्रति खासी नाराजगी देखी जा रही है। सुक्खू सरकार के ऊपरी हिमाचल के प्रेम से न केवल कांग्रेस के लोग बल्कि भाजपा के लोग भी हैरान हो रहे हैं। पिछले आंकड़ों को देखें तो चाहे वीरभद्र सरकार रही हो या फिर धूमल सरकार, कांगड़ा से 4 और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से 5 मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा ही मंत्रिमंडल गठन करना था तो फिर इतना इंतजार भी क्यों करवाया गया। कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए सबसे बड़ा योगदान देने वाले कांगड़ा जिला के नई सरकार में नजरअंदाज किए जाने से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लोगों में खासी नाराजगी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर भी नाराजगी देखी गई कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और उससे पहले सरकार क्या संकेत देना चाह रही है। सुक्खू सरकार में राजपूतों की बल्ले बल्ले, मुख्यमंत्री के अलावा 4 कैबिनेट मंत्री, 1 सीपीएस राजपूत। जातीय व क्षेत्रीय संतुलन भारतीय राजनीति की सच्चाई है। हिमाचल की रियासत में हमेशा से राजपूतों का दबदबा रहा है। रविवार को लंबे इंतजार के बाद हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में कैबिनेट का विस्तार हुआ। कैबिनेट विस्तार में जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल रखा गया है। कुल 7 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके अलावा 6 मुख्य संसदीय सचिव भी बनाए गए हैं। इसके बाद कैबिनेट का स्वरूप देखें तो इस समय मुख्यमंत्री के अलावा 4 मंत्री राजपूत वर्ग से हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के अतिरिक्त हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह व विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट में राजपूत वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम हैं, वे ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। कैबिनेट में अन्य मंत्रियों में कर्नल धनीराम शांडिल दलित वर्ग से हैं और चौधरी चंद्र कुमार ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीपीएस में सुंदर सिंह ठाकुर राजपूत हैं, संजय अवस्थी ब्राह्मण हैं। इसके अलावा किशोरी लाल मोहनलाल बरागटा दलित वर्ग से हैं। सीपीएस बनाए गए अन्य नेताओं में चौधरी राम कुमार ओबीसी, आशीष बुटेल बनिया वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार कैबिनेट में सीपीएस के पद देने में जातीय व क्षेत्रीय संतुलन कायम किया गया है। किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर 1 मई से दौड़ने लगेंगे वाहन, 37 किलोमीटर घटेगी दूरी। किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर 1 मई से वाहन दौड़ने लगेंगे। साल 2013 में शुरू हुए 77 किलोमीटर लंबे 4 लेन का निर्माण कार्य 11 साल बाद अब जाकर पूरा होने जा रहा है। इस 4 लेन के बनने से 37 किलोमीटर की दूरी घटेगी। पहले किरतपुर 4 लेन की दूरी 114 किलोमीटर थी। परियोजना निदेशक वरुण चारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मई के पहले सप्ताह 4 लेन जनता को समर्पित करेगा। इस सफर को तय करने के लिए अब 2 घंटे की बचत होगी। शुरू में इस 4 लेन का काम जिस कंपनी को सौंपा गया था वह इसे अधूरा छोड़ गई थी। वर्ष 2020 में गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसके दूसरे चरण का काम सौंपा गया। जून 2020 में पर्यावरण मंत्रालय ने अनियमितताओं को लेकर कार्य बंद करवा दिया, लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से इसे जल्द शुरू किया गया। बड़ी बात यह होगी कि स्वारघाट से बिलासपुर तक चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर घुमावदार सड़क न लगने वाले जाम से चालकों को निजात मिलेगी। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन 2 जगह मंडी, भराड़ी और जगातखाना में इस 4 लेन को क्रॉस करेगी। इसके समाधान के लिए प्राधिकरण 1-1 किलोमीटर लंबे रोड ओवर ब्रिज बनाएगा।
कीर्तपुर से कैंची मोड़ की दूरी अभी 22 किलोमीटर है। 4 लेन बनने से यह दूरी 12 किलोमीटर रहेगी। कैंची मोड़ से भवाना की दूरी वर्तमान में 72 किलोमीटर थी, इसकी दूरी 51 किलोमीटर रह जाएगी। भवाना से नेरचौक की दूरी पहले 20 किलोमीटर थी, जो अब 14 किलोमीटर रहेगी। कैंची मोड़ से नेरचौक तक 22 मेजर पुल, 14 छोटे पुल और 2 रोड ओवर पुल लगभग तैयार हैं। इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। 5 टनलों के छोर मिल गए हैं। अप्रैल तक टनल तैयार हो जाएंगी। गाबर कंपनी के महाप्रबंधक कर्नल BS चौहान ने कहा कि दूसरा चरण अप्रैल में तैयार कर 4 लेन प्राधिकरण को सौंप देंगे। अब चंबा में पकड़ी नीट परिणाम में गड़बड़ी कर MBBS में दाखिला पाने वाली प्रशिक्षु। नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर MBBS में दाखिला पाने पर शिमला के बाद एक और मामला सामने आया है। नीट की मार्कशीट में टेम्परिंग कर 300 अंकों के 530 अंक बनाकर कांगड़ा की नूरपुर की छात्रा ने मेडिकल कॉलेज चंबा में MBBS की सीट हासिल कर ली। गड़बड़ी का खुलासा होने पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दाखिला रद्द कर पुलिस को शिकायत दे दी है। गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब प्रशिक्षुओं का डाटा नेशनल मेडिकल काउंसिल की साइट पर अपलोड किया गया। छात्रा के नीट के रोल नंबर को अपलोड किया जाने लगा तो उसका मिलान नहीं हुआ। इसके बाद NMC ने मेडिकल कॉलेज चंबा के प्राचार्य को सूचित किया। कॉलेज प्रबंधन ने प्रशिक्षु को बुलाकर उससे भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा तो प्रशिक्षु ने नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर MBBS की सीट पर पढ़ाई करने की बात पर कबूल कर ली। छात्रा ने बताया कि उसने नीट परिणाम में PDF से छेड़छाड़ कर फर्जी डिग्री तैयार की। इतना ही नहीं, उसने नीट के नंबर बढ़ाकर नेरचौक मेडिकल कॉलेज में आवेदन भी कर दिया। इसके बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज से चंबा मेडिकल कॉलेज में 120 प्रशिक्षुओं का बैच बिठाने की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें उसका नंबर भी आ गया। इसके बाद जब NMC में 120 प्रशिक्षुओं के डाटा का मिलान किया गया तो 119 का सही पाया गया। नूरपुर की छात्रा के रोल नंबर का मिलान नहीं हुआ। अब मामले का खुलासा होने के बाद चंबा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा का दाखिला रद्द कर पुलिस चौकी में इस बारे में शिकायत पत्र दे दिया है। शिमला न्यूज। कंधे पर हल, हाथ में तिरंगा लिए व्यक्ति को देख रुका मुख्यमंत्री का काफिला। कंधे पर हल, हाथ में तिरंगा व गले में कीटनाशक दवाओं की माला पहने एक व्यक्ति पर जैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नजर पड़ी तो उन्होंने काफिला रुकवाकर उससे बात की। पता चला कि यह व्यक्ति लायकराम सोलन जिला के बद्दी का किसान है और किसानों की मांग से अवगत करवाने पैदल ही मुख्यमंत्री से मिलने शिमला पहुंचा है। लायकराम रविवार को राजभवन के बाहर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा था। शनिवार को उसने उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर भी धरना दिया था। शपथ समारोह के बाद मुख्यमंत्री जैसे ही लौट रहे थे उन्होंने भीड़ में किसान को देखा। मुख्यमंत्री ने लायकराम से बातचीत की व प्रदर्शन का कारण पूछा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार को अवकाश है, 14 या 15 जनवरी को सचिवालय आकर उनसे मिले, उनकी पूरी बात को सुना जाएगा। लायकराम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी मांगों को सुना जाएगा। उम्मीद है कि सरकार किसानों के हित में काम करेगी। लायकराम ने कहा कि देश का किसान ऋण के बोझ तले दब गया है, इसलिए उसने पैदल यात्रा शुरू की है जिसका नाम किसान बचाओ देश बचाओ रखा है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद लायकराम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन का कारण पूछा और सचिवालय आने को कहा। बद्दी से पैदल शिमला पहुंचा है लायकराम ने किसानों का ऋण माफ करने की मांग भी की है। चंबा न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी लेवेंडर तेल की मांग, किसान संजय ने 25 युवाओं को दिया रोजगार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेवेंडर तेल की मांग बढ़ रही है, इससे चुराह क्षेत्र के किसान खुश हैं। देश से लेवेंडर तेल और फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करना उनके लिए चुनौती बन गया है। उत्तराखंड से 2 लाख लेवेंडर फूलों की स्टिक की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें जम्मू कश्मीर से भी लेवेंडर फूल मंगवाने पड़े। किसान संजय जरियाल लेवेंडर फूलों की खेती कर क्षेत्र के 25 युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। संजय जरियाल चंबा जिले में पर्पल रेवोल्यूशन लाने की चाह में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। चुराह विधानसभा क्षेत्र का सई कोठी इलाका लेवेंडर फूलों की खेती के लिए काफी उपयुक्त साबित हो रहा है। लेवेंडर फूलों से तेल निकालने के बाद इसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा रहा है। साई कोठी निवासी संजय जरियाल ने बताया कि वह 15 वर्षों से लेवेंडर फूलों की खेती कर रहे हैं। लेवेंडर की विशेषता यह है कि फूल स्टिक समेत पौधे की भी बिक्री होती है। जंगली जानवरों के अलावा लावारिस मवेशी भी इन फूलों को न खाते और न ही उजाड़ते हैं। लेवेंडर फूल से तैयार होने वाले तेल की देश विदेश में काफी मांग है। लेवेंडर तेल बाजार में 25,000 रुपए लीटर बिक रहा है। उन्होंने बगीचों के पास ही फूलों का तेल निकालने के लिए मशीनरी लगाई है। लेवेंडर तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका तेल आंतों की सूजन, दर्द और डायरिया में फायदेमंद होता है।
यह खराब बैक्टीरिया को दूर करने और संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है। झड़ते बालों और बालों में जूं की समस्या का यह अचूक उपाय है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।